नमस्ते दोस्तों, चलिए आज ना अपने ही देश की कुछ बहुत ही कमाल की सफलता की कहानियों को समझते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि बड़े सपने देखने के लिए किसी खास जगह पर होना जरूरी नहीं है। जरा सोचिए तो, क्या हमारे मन में कभी-कभी ये ख्याल आता है कि सबसे अच्छी चीजें, सबसे बड़ी कंपनियां वो तो कहीं और बनते हैं, हमारे यहाँ नहीं? अगर ऐसा लगता है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। पता है, इस एहसास को ना हम एक नाम देते हैं, पुरानी सोच। ये एक जाल की तरह है जो हमारे आत्मविश्वास को पकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जाल से निकलने का एक रास्ता तो होता ही है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये सोचे कि अच्छे नंबर लाने के लिए ना एक बहुत महंगी विदेशी कलम ही चाहिए, जबकि असल में तो लिखने वाले के इरादे और मेहनत में दम होना चाहिए, है ना? या फिर ये ख्याल उस एहसास की तरह है जब हम बस स्टॉप पर किसी बड़े शहर की एसी बस का इंतजार कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये छोटी वाली लोकल बसें हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। पर कभी-कभी वही छोटी बसें हमें सबसे सही रास्ते से और सबसे पहले पहुंचा देती हैं। और ये तो एक बहुत ही आम सा डर है, जैसे हम घर पे मेहमानों के लिए बिरयानी बनाने से डरें, ये सोचकर कि अरे ऐसी बढ़िया बिरयानी तो सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट ही बना सकते हैं। पर सच तो यह है कि घर के प्यार से बनी बिरयानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, चीजों को देखने का ना एक और भी तरीका है, एक ज्यादा खुशहाल और शक्तिशाली तरीका। चलिए इसे कहते हैं नई सोच। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी प्यारी सी गौरैया थी। वो हर रोज एक बड़े से बाज को ऊंचे आसमान में बादलों के पास उड़ते हुए देखती थी। तो उसके नन्हे से दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसके पंख तो बहुत छोटे छोटे हैं और वो कभी भी उस बाज की तरह उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। और बस यही सोचकर वो नीचे नीचे ही उड़ा करती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सोचा, चलो आज मैं भी कोशिश करूंगी। उसने पूरी ताकत से अपने पंखों को फड़फड़ाया और पता है क्या हुआ? वो भी आसमान में ऊंचा उड़ने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि अरे, शक्ति पंखों के आकार में नहीं, उड़ने की हिम्मत में होती है। तो देखिए, यही तो फर्क है। पुरानी सोच हमें बताती है कि बाहर की चीजें बेहतर हैं, जबकि नई सोच हमें सिखाती है कि महानता का कोई पासपोर्ट नहीं होता, वो कहीं भी जन्म ले सकती है। और यही नई सोच हमें आत्मविश्वास देती है, बिल्कुल उस छोटी सी गौरैया की तरह। अच्छा, तो अब कुछ असली कहानियों को देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि ये नई सोच कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। यह हमारे अपने देश के हीरोज की कहानियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसे शायद हम सब जानते हैं, पर आज ना उसे एक नई नज़र से देखते हैं। ये कहानी है इन्फोसिस की, जो सच में प्रेरणा का एक समंदर है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 10,000 रुपए। आज तो शायद इतने में एक अच्छा सा मोबाइल फोन भी नहीं आता। इतनी छोटी सी रकम से कुछ दोस्तों ने मिलकर एक सपना देखा था। तो इन्फोसिस से हम क्या सीखते हैं? बस दो सिंपल सी चीजें, सही लोग और अनुशासन। ये कुछ ऐसा है जैसे एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमें अच्छे खिलाड़ी और रोज की प्रैक्टिस चाहिए होती है ना? उन्होंने बस यही किया और महानता हासिल की। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक विश्वास है, टाटा समूह। ये 150 से भी ज्यादा सालों से चले आ रहे मूल्यों और भरोसे की कहानी है। टाटा से सीख ये मिलती है कि सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत नींव वाला घर बनाना, जो कितनी भी बारिश आए, कितनी भी आंधी आए, पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। टाटा ने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उन्होंने अपने कर्मचारियों और समाज के लिए स्कूल, अस्पताल और सबसे बढ़कर विश्वास बनाया। और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी अगली कहानी है रिलायंस की। ये कहानी है बड़े सपने देखने की और उन सपनों को हकीकत में बदलने के जुनून की, जो एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी। जरा सोचिए, जहां ज्यादातर लोग एक छोटा सा चाय का स्टॉल देखते हैं, कोई दूर की सोचने वाला इंसान वहां एक बहुत बड़ी होटल चेन का सपना देख सकता है। रिलायंस की कहानी बस यही है, एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा पेड़ देखने की क्षमता। उन्होंने हमेशा इतना बड़ा सोचा और इतनी तेजी से काम किया कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को भी बदल दिया। यही है बड़े सपनों की ताकत। तो दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं ना, ये सिर्फ सुनने और ताली बजाने के लिए नहीं है। हम सब इन बड़ी सीखों को अपनी रोज की छोटी छोटी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, इन तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी?
और उनकी कौन सी एक बात, चाहे वो अनुशासन हो, मूल्य हो या बड़े सपने देखना हो, हम अपनी पढ़ाई या काम में अपना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। आज इन कंपनियों से कोई एक सिद्धांत चुनते हैं और बस एक छोटी सी डायरी में एक लाइन लिखते हैं कि कल से हम इसे कैसे अपनाएंगे। याद रखना है दोस्तों, हजारों मील के सफर की शुरुआत भी हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। और आखिर में दुर्गा सर के इन शक्तिशाली शब्दों को अपने दिल में उतरने देते हैं। भारत पीछे नहीं है, हमारी मिट्टी ने वैश्विक दिग्गजों को जन्म दिया है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। महानता कहीं से भी संभव है। तो चलिए आज से इसे अपना संकल्प बना लेते हैं। हर सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मन में दोहराना है, हम भारतीय दिग्गजों से सीखते हैं, हम उनके सिद्धांतों को लागू करते हैं और हम अपनी ही धरती से महानता का निर्माण कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।